हे गाइस, मैं राज और आप देख रहे हैं राज अल्बर्ट स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 13, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। ठीक है, मैं बता दूं, इससे पहले त्रिभुज अध्याय के 6.1 6.2 मैंने अच्छी तरह से कवर कर दिया। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है राज अल्बर्ट स्टडी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारा वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा। जो भी आपको यूट्यूब के माध्यम से नहीं मिल पाता हमारा वीडियो, वो सारा ऑब्जेक्टिव जो पीडीएफ वगैरह होता है सब आपको टेलीग्राम पर ही मिलता है। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन से वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बगल में घंटा दबा के ऑल सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे आपको सारा वीडियो मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा BC। अब देखो, मैंने एक डायग्राम बना दिया है। अब देखो, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा BC, तो ये रहा आपका भुजा BC रहा। BC पर एक बिंदु D बिंदु ये रहा। इस प्रकार है कि त्रिभुज कोण ADC बराबर कोण BAC। ठीक है, दर्शाइए कि CA का होल स्क्वायर बराबर CB डॉट CD है। तो देखिए, सिद्ध जो करना है, हमें सिद्ध करना है CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD, ये हमको सिद्ध करना। तो ये हमने पहले लिख दिया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा इसको और सरल कर लेते हैं ताकि हमको प्रूव करने में आसानी हो। तो देखिए, क्या CA स्क्वायर को हम लिख सकते हैं CA गुना CA? बोलिए कि हाँ लिख सकते हैं। इसको ऐसे ही रखेंगे CB डॉट CD। अब देखिए, CA और CD को इधर फेंक लिए तो क्या होगा, बटे में जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर CB बचेगा। अब इसको भी उधर फेंकिए तो भाग में जाएगा। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि यही हमको सिद्ध करना। ठीक है, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, बात तो बराबर है। फिर देखो, CA गुना CA करो, यही हो जाएगा। यानी कि इसको हम सरल कर दिए, थोड़ा आसान लग रहा है, इसको हम आसानी से सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, अब लिख लेते हैं कि जो दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। लिख लेंगे दिया गया है, क्योंकि जो दिया गया उसे हमें लिखना पड़ता है बार बार। दिया गया है, क्या दिया गया है, कोण ADC, तो लिखेंगे कोण ADC बराबर कोण BAC। कोण BAC, देखिए कोण ADC बराबर कोण BAC, इससे आप क्या समझते हैं, मतलब तीन आपको लग रहा है कि ये कोई त्रिभुज है, लेकिन कोई त्रिभुज नहीं, एक कोण बता रहा। देखो, बीच वाला जो पार्ट होता है वही आपको कोण माना था। ठीक है, जो बीच वाला पार्ट होता है, हाँ जो बीच वाला पार्ट होता है वही आपको कोण माना था। देखिए, जैसे यहाँ की ADC है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको जरूर समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर, हाँ जैसे कि यहाँ पर ADC आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो D बीच में दिख रहा है आपको, ये एक तरह से क्या होता है, कोण होता है। क्या होता है, एक तरह से कोण होता है। अब इधर इसका भी देखिए, इधर क्या BAC है, तो ये A जो दिख रहा है ये कोण है। तो कोण D बराबर कोण A हो गया। इसका मतलब यही होता है, जो बीच वाला होता है वो कोण होता है। ठीक है, तो कोण D बराबर कोण A हो गया। इसको हम आसानी से लिख सकते हैं, चलो लिखते हैं। देखिए, तो कोण D बराबर कोण A आपका हो गया। यानी देखिए, अब देखिए हमको जो सिद्ध करना वो करना CA बटे CD, CB बटे CA। अब देखिए, कोई भी चीज़ सिद्ध करने के लिए, हालांकि हम त्रिभुज पर है तो हमें समरूपता का जरूरत होता है। थेल्स प्रमेय का विलोम, जो भी आपका प्रमेय वगैरह, इसका हमें जरूरी पड़ता है। ठीक है, तो समरूप का यहाँ जरूरी पड़ेगा, क्योंकि प्रश्नावली 6.3 पर है, इसमें हमेशा समरूप का जरूरी पड़ता है। ठीक है, तो कोई दो त्रिभुज अगर समरूप कर देते हैं ना, इस दो त्रिभुज में, देखिए जरा, दो त्रिभुज आपको इसमें दिख रहा होगा। एक दिख रहा होगा ABC और एक दिख रहा होगा आपको ACD। दो त्रिभुज दिख गया। तो अगर इस दोनों त्रिभुज को हम समरूप कर देते हैं तो ये जो आपका कह रहा है CA बटे CD, CB बटे C, आसान से ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलो दो त्रिभुज को समरूप करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि दो त्रिभुज को समरूप होने के लिए तीन शर्तें, वो भी मैं बता देता हूँ। पहला शर्त क्या है, आपको भुजा समरूपता से कोई दो त्रिभुज समरूप हो सकता है, और भुजा समरूपता से कोई दो त्रिभुज समरूप हो सकता है। और एक है आपका कोण समरूपता से, यानी कि एंगल समरूपता कसौटी से कोई दो त्रिभुज आपका समरूप हो सकता है। अगर ये तीनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन लग जाता है तो दो त्रिभुज को हम समरूप कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, एक कोण तो आपको बराबर दे ही दिया है। देखिए, कोण D जो ये कोण A के बराबर दे दिया, तो अगर एक कोण और कोई बराबर हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो कोण D बराबर कोण A। अब देखिए, ये जो C कोण है, ये क्या कॉमन एंगल है, क्या है, कॉमन एंगल। कॉमन एंगल क्या होता है आपका, उभयनिष्ठ होता है। मतलब कि वो दो त्रिभुज में एक ही बार आ गया, यानी कि एक ही कोण दोनों त्रिभुज में आ गया। देखिएगा, ABC, C आ गया, फिर देखिएगा ACD, फिर C आ गया, यानी कि C एंगल दोनों में आ रहा है। तो लिखेंगे C बराबर C, यानी कि कोण C बराबर कोण C। तो लिखेंगे कोण C बराबर कोण C। यहाँ लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ कोण। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो कॉमन एंगल लिख दिए। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण आपका ये हो गया। जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण जो होता है वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। इसलिए कहेंगे कि AA समरूपता कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ACD
समरूप त्रिभुज ACD, ठीक है। अब देखिए ये त्रिभुज तो समरूप हो गया। जब समरूप हो गया, जब दो त्रिभुज समरूप होता है उसका कोण क्या होता है, सभी कोण बराबर होते हैं और उसका संगत भुजा होता है वो समानुपाती होती है, यानी कि एक समानुपात में होता है। तो इसका कोण क्या होगा, समानुपाती। संगत भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। इसलिए संगत भुजाएं समानुपाती होगा, इसलिए संगत भुजाएं समानुपाती होंगे, समानुपाती होंगे। अब देखिए जो सिद्ध करने कर रहा है वो कर रहा है CA/CD CB/CA, ठीक है, ये करने कर रहा है। अब देखिए CA/CD CB/CA, अब जरा दिमाग लगाइए कि देखिए CA यानी कि CA यानी कि और CA और फिर क्या है CD यानी कि ये CD आएगा। तो अगर इसका ये भुजा ले रहे तो ऐसे ही भुजा ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं। देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर मान चलो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपका समानुपाती है, ठीक है, ध्यान से समझना यहाँ पे। अगर आप ये दोनों त्रिभुज समानुपाती है तो भुजा लोगे ना, तो ये भुजा और ये भुजा इसका समानुपाती होगा, ये भुजा और ये भुजा इसका समानुपाती होगा, और ये भुजा और ये भुजा इसका समानुपाती होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ वैसा कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो इस दोनों त्रिभुजों को हमें थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा करके लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए दो त्रिभुज आपको दिख रहा है ना, लिखते हैं सबसे पहले। लेकिन त्रिभुज ABC, क्योंकि जिसको किसको समरूप किया, त्रिभुज ABC को। तो त्रिभुज थोड़ा सा बना देता हूँ ABC। अब देखिए ऐसा लिखना है, यहाँ क्या है CA यानी कि CA अब बटे क्या CD, तो इसके सीधे में भी ऐसा आना चाहिए। देखिए जैसे ये लिए हैं तो ऐसा ही उधर आना चाहिए। तो हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, ये रहा दूसरा त्रिभुज। तो क्या CA यानी कि CA तो ये आ रहा है और इधर आपका CD होना चाहिए, यानी कि यहाँ D होना चाहिए और यहाँ C और यहाँ क्या बचेगा आपका A। ये लिए ना ACD, तो ADC वही बात है, ये बना दिए। तो क्या होगा, अब देखो समानुप ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो क्या हो जाएगा CA इसका बटे CD अब बराबर दो क्या है CB। तो ये BC या CB एक ही बात है, CB। और ऐसा ही इसका लेंगे AC यानी कि CA हो गया आपका प्रूफ। देखो CA/CD CB/C हो गया आपका प्रूफ। इससे आपको ये आसान लगेगा, कारण दोनों त्रिभुज आपको अलग अलग करके दिखा गया। अगर मैं चाहता तो मैं इसी में आपको भुजा समानुपाती करके दिखाया था, लेकिन वैसे आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको किया। चाहे तो आप इसको भी उल्टा कर सकते हो, इसको सीधा रख सकते हो। मैं तो इसमें ACD है ना, तो ACD रख सकते हो और ABC को उल्टा कर सकते हो, बात वही है। तो मैंने इसको उल्टा किया, इसको सीधा रखा, ठीक है। तो ऐसे करके आप थोड़ा इस सवाल को समझ सकते हो आसानी, ठीक है। यहाँ पर आपको दिक्कत होगा और कहीं नहीं, इसको थोड़ा दिमाग लगाइए, आसानी से आप समझेंगे, ठीक है। तो बस आपका यही जो कितना था 13 नंबर सवाल था, 13 नंबर सवाल आपका खत्म हो गया। अगली वीडियो में देखेंगे प्रश्न संख्या 14, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।